नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर है पूरी दुनिया की नजर। ये भारत की बात है में शुरुआत करेंगे यूक्रेन में जंग के बहाने अमेरिका और रूस में मचे खींचतान की। पुतिन ने यूक्रेन को 13 दिनों में बुरी तरह से तबाह कर दिया। पुतिन की सेना ने बम और मिसाइलों की बारिश कर यूक्रेन को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। दरअसल पुतिन हमला तो यूक्रेन पर कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के निशाने पर है बाइडेन। पुतिन की नजर बाइडेन पर है और इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल 13 दिन पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था, तब अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को हर संभव मदद का वादा कर रहे थे। लेकिन एक बार पुतिन के हमले के बाद जुबानी जंग के अलावा ये देश यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर पा रहे। एक तरफ से बाइडेन और पुतिन के बीच शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन अब बाइडेन पुतिन की क्राइम कुंडली बना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सब कुछ देख रहे हैं क्या यूक्रेन में हो रहा है, और पुतिन की एक क्राइम फाइल तैयार कर रहे हैं। इसमें पुतिन का हर वो अपराध शामिल होगा जो इस युद्ध के दौरान पुतिन ने किए हैं। पुतिन के सारे युद्ध अपराध इसमें नोट किए जाएंगे। बताएंगे क्या है पुतिन की क्राइम फाइल जिस पर बाइडेन आखिरी फैसला लेने वाले हैं। आखिर पुतिन के खिलाफ दोष साबित हुआ तो पुतिन को कौन सी बड़ी सजा हो सकती है, और दुनिया में अब तक इस तरह के अपराधों में किसे क्या और कौन सी सजा हुई है, यह भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे इस जंग में दुनिया पर जैविक युद्ध का खतरा कैसे मंडराने लगा है। रूस ने अमेरिका पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, यह भारत की बात है में दूसरी बड़ी खबर होगी। सोचिए जरा, यूक्रेन और जेलेंस्की की ताकत पर 3 दिन पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि यूक्रेन रूस के सामने 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। तो 3 दिन युद्ध का दम रखने वाली यूक्रेन की सेना ने आखिर सुपर पावर रूस को कैसे 13 दिन तक मैदान में उलझाए रखा है। आखिर पुतिन के सामने जेलेंस्की 13 दिन तक कैसे टिक पाए, और अभी कई और दिन रूस की सेना को टक्कर देने की स्थिति में कैसे है। पूरी दुनिया यूक्रेन के 13 दिन तक जंग में टिके रहने पर ताज्जुब में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस के खिलाफ जंग लड़ने की ताकत यूक्रेन को दे कौन रहा है। यूक्रेन को रूस के सामने खड़े होने की ताकत मिल कहां से रही है। रूस और यूक्रेन की सेना की कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो फिर कैसे इतने दिनों तक जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना को चुनौती दे पा रही है, आप भी ये सोच रहे होंगे। हम आपको बताएंगे कैसे मुमकिन हुआ। रूसी मिसाइलों और टैंक को मार गिराने की ताकत यूक्रेन को कहां से मिल रही है। दुनिया के कई देशों से यूक्रेन को कैसे मदद मिल रही है, जबकि पुतिन ने सीधे सीधे यूक्रेन को मदद करने वालों को देश को चेतावनी दे रखी है। आखिर यूक्रेन को इन खतरनाक हथियारों की सप्लाई कैसे हो रही है, कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, और कौन सा वो सीक्रेट अड्डा है, कौन सा वो गुप्त ठिकाना है जिसके जरिए जेलेंस्की की सेना के पास ये हथियार पहुंच रहे हैं और रूस को पता नहीं। और इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस की सेना को पानी पिला रखा है, क्योंकि पुतिन अपनी 95% ताकत से जंग लड़ रहे हैं, और इस बीच जेलेंस्की हर रोज अपनी रणनीति बदल रहे हैं। और जेलेंस्की के नए प्लान से पुतिन की सेना मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुतिन की सेना की बताएंगे जेलेंस्की का यह प्लान। यूक्रेन की सेना ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया और 2 मेजर जनरल, जी हां, पुतिन के 2 करीबी अब तक मारे गए हैं। बताएंगे कैसे अब पुतिन पलटवार करने की तैयारी में। यह भारत की बात है में तीसरी बड़ी खबर होगी। यूक्रेन रूस जंग के बीच बाइडेन और जिनपिंग आमने सामने आ गए। दरअसल बाइडेन कई प्लान पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहले रूस को घेरने का प्लान था और इसके लिए यूक्रेन को मोहरा बनाया गया। यूक्रेन को पहले समर्थन का वादा किया गया। जब युद्ध शुरू हो गया तो रूस को कमजोर करने की हर संभव कोशिश बाइडेन कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका सुपर पावर रूस को इस युद्ध में फंसाकर उसे आर्थिक रूप से तबाह करना चाहता है। रूस के साथ ही अमेरिका की नजर चीन पर भी है, चीन की चाल पर भी है। तभी ऑकस और क्वाड जैसे संगठन से जिनपिंग को डर लगता है। जिनपिंग बार बार यह जता रहे हैं
कि अमेरिका चीन को कमजोर करना चाहता है और इसीलिए ऑकस, जिसमें खुद भारत, क्वाड जिसमें भारत शामिल है, ऑकस जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऐसे संगठन जिसमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश हैं, इसमें ना तो रूस और ना ही चीन, और ड्रैगन को इसी से डर लग रहा है। जिनपिंग को डर है कि अमेरिका इसके जरिए चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है और इसी बात पर चीन एक बार फिर अमेरिका पर भड़क गया है। ताइवान को लेकर जिस तरह अमेरिका ने चेतावनी दी है, इससे भी जिनपिंग नाराज हैं। यूक्रेन से ताइवान की तुलना ने चीन को परेशान कर रखा है और इसी वजह से चीन इस जंग के बीच अमेरिका पर फिर भड़क गया है। बताएंगे आपको क्या कहा है जिनपिंग ने। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया यह सोच रही है दम तो सिर्फ 3 दिन का था, लेकिन टिक गए हैं 13 दिन। तो सवाल यह है कि 13 दिन तक कैसे टिके हैं जेलेंस्की, पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा। आज हम आपको बताएंगे यूक्रेन की ताकत, यूक्रेन को कहां से मिल रहा है ये पावर। लेकिन आपको बताएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है जो बताएगी यूक्रेन की ताकत क्या है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन में आमने सामने की लड़ाई हो रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आमने सामने रूसी सेना और यूक्रेन की सेना है। यूक्रेन में इस वक्त लड़ाई भीषण चल रही है। आमने सामने यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चर। जरा एम्बियंस के साथ जल्दी से आप सुनाइए, देखिए जरा, ये यूक्रेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए और आवाज जल्दी से बढ़ाइए। सुनिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए जरा, ये गोलियां दागी जा रही है। देखिए टैंक के ऊपर एक शख्स बैठा है और गोलियां दाग रहा है एक के बाद एक। आवाज सुन रहे हैं गोलियों की गड़गड़ाहट। दूसरी तरफ संभव है यूक्रेनी सेना है, एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चर और गोलियों से फायर हो रहा है। सुनिए जरा एक बार फिर से, आवाज बढ़ाइए। माइकोलोव की तस्वीरें, आमने सामने की लड़ाई, गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका, पूरा आसमान गूंज उठा है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे और कहां से मिल रही है ये ताकत। एक बड़ी खबर और कि इस तबाही के दरमियान लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं। आपको बताऊं, लोगों के पास पलायन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यूक्रेन रूस जंग में भारी तबाही हुई है और जंग के खौफ में घर छोड़ रहे हैं लोग, जाने को मजबूर है। सड़क पर एक बच्चा रोता नजर आया, देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मासूम बच्चा जिसे आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, कैसे ये बच्चा अपने मां बाप को खोज रहा है। दर्दनाक तस्वीर आप देख रहे हैं, हृदय विदारक, दिल को हिला देने वाली। एक मासूम बच्चा सड़क पर रो रहा है। ये आलम है यूक्रेन में। बच्चा अपने घर बार छोड़कर जा रहा है, इस बात का एहसास है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन की हालत क्या है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा है वो खुद भावुक हो गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या आलम है यूक्रेन में। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आखिर यूक्रेन में नागरिकों पर हमला हुआ है, नागरिकों की कार पर हमला हुआ है। जो बड़ी खबर मिल रही है, कार पर अटैक हुआ है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। रूसी हमले में कार को नुकसान हुआ है, देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। टैंक वहां से घूमता और सीधा देखिए कार पर फायर करता, अगले घेरे में है जो आप देख रहे हैं। ये फायर किया और कार उड़ गई। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए तस्वीरें, फिर से देखिए जरा इस तस्वीर को। दूर देखिए टैंक आता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये देखिए टैंक एक घेरे में आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ कार आपको नजर आ रही है। टैंक वहां से अपनी नाल को घुमाता और फायर करता और गाड़ी खत्म और तबाह। फिर से इस तस्वीर को देखिए जरा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए फायर आवाज पहले आई, उसके बाद ये देखिए फायर किया उसने वहीं से और गाड़ी तक आकर जब गोला दगा और गाड़ी देखिए पूरी तरह से फूट जाती है। यह हो रहा है यूक्रेन की सड़कों पर। और आइए मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद ये हालात हैं। तो सवाल यही है कि सोचिए जरा, रूस की लंबी चौड़ी सेना, ये देखिए, जिसके आगे बड़े बड़े पानी भरते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी
कि रूसी सेना, इतनी बड़ी सेना जो अमेरिका से, ये देखिए जरा, ये रूसी सेना है, अमेरिकी सेना से टक्कर लेने की क्षमता रखती है ये पुतिन की सेना। ये देखिए जरा, ये पुतिन के लड़ाके। अगली तस्वीर में दिखाऊं जरा यूक्रेन की सेना की तस्वीरें देखिए। ये है जेलेंस्की के वीर, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक परेड की तस्वीरें हैं, जेलेंस्की की सेना की तस्वीरें, टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं। माना जा रहा था कि जेलेंस्की के आगे, पुतिन के आगे जेलेंस्की कहीं नहीं ठहरेंगे। दोनों की ताकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ताकत देखिए। और आइए आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ताकत, सोचिए रूस की ताकत कितनी ज्यादा है कि यूक्रेन ठहरता नहीं। देखिए जरा, सोचिए 12,000 से ज्यादा, 12,420 टैंक रूस के पास हैं, यूक्रेन के पास सिर्फ 2,500 टैंक, 2,600 टैंक है। ये देखिए, अब आप देखिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान किसके पास है? रूस के पास 544 लड़ाकू है और यूक्रेन के पास सिर्फ 34। दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। लेकिन 13 दिन से आखिर कैसे टिका है? 3 दिन का दम और 13 दिन से जंग। रूस के पास 772 जंगी जहाज हैं, यूक्रेन के पास सिर्फ 73 जंगी जहाज हैं, लेकिन 13 दिन से टिका है। रूस के पास 4,173 जहाज हैं, यूक्रेन के पास 318। और देखिए सैनिक, देखिए जरा, रूस के पास लगभग 8.5 लाख सैनिक हैं। 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ अभी यूक्रेन के अंदर घुसे हैं, तब यह तबाही आप देख रहे हैं। यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं इसकी तुलना में, और आप देख लीजिए क्या हालात होने वाले हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बीच एक और मैप दिखाने जा रहा हूं कि रूस की ताकत देखिए। रूस के पास दुनिया के अलग अलग देशों में मिलिट्री बेस भी है। फुल स्क्रीन मैप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये देखिए रूसी मिलिट्री बेस आप देख रहे हैं। ये जो मुल्क आप देख रहे हैं रूस के बाद यूक्रेन के नजदीक, जिसमें मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, सीरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जो देख रहे हैं, ये वो मुल्क हैं जहां रूस के एयर बेस हैं। यहां से भी रूस लड़ाई लड़ने की ताकत रखता है, उसके बाद भी रूस को इतना वक्त मिल रहा लग रहा है। आइए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं है। पुतिन का एक करीबी मार गिराया है यूक्रेनी सेना ने। एक और मेजर जनरल, रूसी मेजर जनरल विटाली मारे गए। यूक्रेन ने मारने का दावा किया है, आपको बता दें खार्किव में मारे गए, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है मेजर जनरल जिन्हें मार गिराया है यूक्रेन ने। ये पुतिन के करीबी बताए जाते हैं। इनसे पहले एक और मेजर जनरल है जिन्हें ढेर किया गया। ये इनके बारे में आपको बताता हूं। पुतिन के नजदीकी बताए जाते हैं और पुतिन के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है इनका मारा जाना। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, आप पुतिन के बगल में जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम है विटाली। खार्किव में दरअसल जंग के दौरान ये मारे गए हैं। रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे, 41वीं सेना के प्रमुख जनरल भी थे आपको बताऊं, और पहले डिप्टी कमांडर भी रहे हैं। क्रीमिया में, जब क्रीमिया में रूस की जीत हुई, उसका बड़ा जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। क्रीमिया कब्जे के लिए बाकायदा पदक भी मिला था विटाली को, और दूसरे चेचन युद्ध में शामिल रहे थे विटाली। सीरिया में रूसी जंग का हिस्सा रहे विटाली। आपको बताऊं उसके अलावा एंड्रेई, इससे पहले जो मेजर जनरल थे वो मारे गए थे। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन के दौरान उन्हें मारा गया था। यूक्रेनी स्नाइपर्स ने मार गिराया था। पुतिन के करीबियों में एक ये भी माने जाते हैं, यूक्रेन से जंग में सबसे बड़े अधिकारी, 7वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडिंग अफसर रहे हैं और 41वीं कंबाइंड आर्म्स के डिप्टी कमांडर थे एंड्रेई। प्लाटून कमांडर के करियर से इन्होंने शुरुआत की थी आपको बताऊं। इसके अलावा आपको बताऊं बड़ी खबर खार्किव से मिल रही है। खार्किव से बड़ी खबर यह मिल रही है कि लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। गोलीबारी हो रही है खार्किव में, सैन्य वाहन में आग लग गई है। इस बीच खार्किव में सुबह से गोलीबारी हो रही है, दोनों तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं और खार्किव से युद्ध की नई तस्वीर सामने आई है। ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए भीषण युद्ध की तस्वीर। ये जो फायरिंग हो रही है, ये देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त भीषण फायरिंग हो रही है। उसके बाद जो आग लगी है, सैन्य वाहन में आग लग गई है, वो तस्वीरें भी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सोचिए ये भारी तबाही खार्किव में हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कैसे महिलाओं ने यूक्रेन में हथियार उठा लिए। बड़ी खबर इस बीच बता रहा हूं, महिलाओं ने बंदूकें उठा ली हैं और खुद लड़ने के लिए मैदान में आ गई हैं महिलाएं। आपको सुनवाएंगे भी, दिखाएंगे भी कैसे यूक्रेनी महिलाओं ने खुद रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए सामने आ गई। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है वो महिलाएं, महिला दिवस के दिन बंदूक उठा चुकी हैं। सुनिए जरा एक बार इन्हें, फुल स्क्रीन सुनाइए। наших детей в безопасное место. Мужчины Украины, мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место.
Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा परेशानी रूस की सेना को कहां आ रही है और कैसे अचानक यूक्रेन में लोग कहीं से भी कोई भी आकर सामने खड़ा हो जाता है। तो एक तरफ पुतिन यूक्रेन से जंग में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की हर रोज अपनी रणनीति बदल रहे हैं। यूक्रेन की सरकार ने अब अपने नागरिकों से गुरिल्ला युद्ध करने की अपील की है। वो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही है गुरिल्ला युद्ध, जिसका नतीजा क्या हो रहा है, सड़कों पर दिखने भी लोग भी दिख रहे हैं। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक शख्स कार से चलते चलते रूसी टैंक पर पेट्रोल बम फेंक देता है और कुछ ही देर में रूसी टैंक आग से जलने लगता है। और इतना ही नहीं, इस जंग के लिए जेलेंस्की अपने नागरिकों को पेट्रोल बम भी दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन के नागरिक भी इस युद्ध को पूरी तरह से इस युद्ध का हिस्सा बन सके और रूसी सैनिक किसी भी जगह से हमला उन पर किया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल बम दिए जा रहे हैं, लोगों को सिखाया जा रहा है कैसे रूस के सैनिकों पर हमला करना है। आपको बता दें कि गुरिल्ला अटैक या वॉर को छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। गुरिल्ला, ये गिरिल्ला स्पेनिश शब्द है, गेरा यानी कि युद्ध। ये एक तरीके से छुपकर लड़ा जाने वाला युद्ध है, जिसमें एक सेना दूसरी सेना पर छुपकर हमला करती है और हमले के बाद मौके से भाग जाती है। आम लोग भी इस युद्ध में शामिल होते हैं, जो दुश्मन के नजदीक आते ही हमला करके गायब हो जाते हैं। इस जंग का फायदा यह है कि कम सैनिक और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी हां, एक खास ड्रोन है जिसके जरिए हमला किया जा रहा है। वो तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। देखिए इस खास ड्रोन से कैसे अटैक हो रहा है। देखिए अलग अलग गाड़ियां आपको नजर आ रही है और ये ड्रोन जो है, और ये देखिए टारगेट सेट होता है और ये ड्रोन जाकर उस गाड़ी को तबाह और बर्बाद कर देता है। ये देखिए, ये अलग अलग आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं और कैसे टारगेट सेट होता है। इस ड्रोन के बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए, उस गाड़ी पर हिट किया है सीधे जाकर रॉकेट और गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। आइए आपको बताता हूं, यूक्रेन का जो ब्रह्मास्त्र है, ये सारी चीजें हैं जो अब तक यूक्रेन को जंग में बनाकर रखे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ये ब्रह्मास्त्र है। दरअसल आपको बताऊं, इसे मूव करेंगे, तुर्की के ड्रोन से रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, रूसी सेना को निशाना बना रहा है। यह ड्रोन, तुर्की के ड्रोन का नाम है बैरक्तार, लंबे समय तक उड़ान भरने में यह सक्षम है। आपको बताऊं, साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल से इसे संचालित किया जाता है। तुर्की की कंपनी ने बाकायदा इसका निर्माण किया है। तुर्की का मानिए इसे, अजरबैजान ने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन कर रहा है। आर्मेनिया की सेना को भी पराजित किया गया था इस ड्रोन के जरिए। यूक्रेन तुर्की में 30 ड्रोन का सौदा हुआ था और आज ये ड्रोन काम आ रहे हैं। आइए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि रूसी सेना पर हमला हुआ है। जी हां, ब्रिटेन से जो मिसाइल आई है, उस मिसाइल के जरिए रूसी सेना टारगेट पर है। कॉम्बैट मिसाइल से हमला किया गया है। यूके ने यूक्रेन को NLAW, ये जो उसका नाम है वो आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये मिसाइल से, ये देखिए फुल स्क्रीन जरा इसको दिखाइए फिर से। हाथ सर कंधे पर देखिए लॉन्चर रखा हुआ उसने और उसके बाद फायर करता है। देखिए जरा, ये देखिए कंधे पर आप देख रहे हैं और ये फायर किया उसने और ये जाकर लगा है सीधे। यूक्रेन के सैनिक दरअसल इस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर मौजूद है। रूसी सेना जैसे ही आगे बढ़ रही है, एक सैनिक वहां खड़ा है, देखिए कंधे पर लॉन्चर है और सीधे वहां से फायर करता है और जाकर रूसी टैंक तबाह हो जाता है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बात शुरू में मैंने कही कि यूक्रेन की सेना कैसे टिकी, उसके पीछे एक वजह ये है। ये देखिए जरा, ये मदद है, ये हथियारों की मदद है जो पहुंच रही है सीधे यूक्रेन में। और ये आप सोचिए, किसी को नहीं पता है ये हथियार कहां से पहुंच रहे हैं। दरअसल ये हथियार एक सीक्रेट अड्डे के जरिए पहुंच रहे हैं। सीक्रेट अड्डा क्या है मैं आपको बताऊं, कैसे यूक्रेन तक इन हथियारों की खेप पहुंच रही है। ये रहस्यमयी गुप्त एक अड्डा है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, किसी को नहीं पता है। एक बड़ा विमान आता है जिसमें हथियार है और सीधे ऐसी खुफिया जगह चला जाता है। यूक्रेन को तमाम देशों से समर्थन मिल रहा है। मदद का सीक्रेट अड्डा है बाकायदा। खुली मदद के लिए कोई तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं, सबको डर है पुतिन का। अमेरिकी नेतृत्व वाले देशों से मदद मिल रही है, यूक्रेन को हथियार दे रहा है अमेरिका। आपको बताऊं, सीक्रेट
एयरफील्ड से बाकायदा सप्लाई हो रही है, जिससे पुतिन को ना पता चलने पाए। ये हवाई अड्डे पूरी तरह से गुप्त हैं, कहां हैं कोई नहीं जानता। रूसी हमले को लेकर यह गोपनीयता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने कहा है जो यूक्रेन की मदद करेगा वो मेरा दुश्मन भी है, इसलिए गुप्त मदद गुप्त अड्डे के जरिए हो रही है। हर रोज 17 से 18 विमानों की लैंडिंग हो रही है, आपको बताऊं, जिनमें 4 से 5 के करीब अमेरिकी विमान शामिल हैं। यूक्रेन सीमा के बाहर इनकी लैंडिंग होती है और C-17 कार्गो विमान से बाकायदा ये सप्लाई की जा रही है। सादी वर्दी में यहां सैन्य कर्मी मौजूद रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। हथियार, मिसाइल सब ढके रहते हैं। हथियार ज्यादा देर तक इस अड्डे पर नहीं रखे जाते हैं, इसे फौरन यहां से मूव कर दिया जाता है। यूक्रेन में सप्लाई के लिए सड़क का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है और सड़क मार्ग भी पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। गोला बारूद से लेकर मिसाइल तक इस रास्ते से पहुंचाई जा रही है। 17,000 एंटी टैंक मिसाइल अब तक सप्लाई की जा चुकी है। 2,000 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें पहुंचाई जा चुकी हैं। सैनिकों के लिए राशन भी इसी जरिए से पहुंच रहा है, सीक्रेट अड्डे से। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सीक्रेट अड्डा कहां हो सकता है। जरा मैप के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, फुल स्क्रीन देखिए जल्दी से। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए सीक्रेट अड्डा कहां हो सकता है। ये जो आप यूक्रेन के इर्द गिर्द देख रहे हैं, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड, माना जा रहा है कि इनसे सटती हुई जो यूक्रेन की सीमाएं हैं, यहीं पर यह सीक्रेट अड्डा हो सकता है। ज्यादा संभावना पोलैंड में सीक्रेट अड्डे की होने की हो सकती है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे विदेशी लोग भी जंग में शामिल हो रहे हैं यूक्रेन में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये विदेशी है, देखिए ये बाहर से आए सब, जो यूक्रेन की सेना के साथ आकर खड़े हो गए, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरे देशों के सैनिक भी हैं, ये सब दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं जो यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए अब खड़े हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा ज़ेलेंस्की एक बार फिर से सामने आए हैं। ज़ेलेंस्की अब तक कहां थे, ये कह रहे हैं कि कीव में है, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो झुकेंगे नहीं और बड़ा दावा कर रहे हैं कि जंग जीतेंगे। सुनिए जरा। Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сумна. Але все одно нормально. Всіх переможемо. और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ज़ेलेंस्की मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं जंग तो जीतेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है। ज़ेलेंस्की को क्या भेजा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, आपको बताएं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि जंग जारी रहेगी। जी हां, बड़ी खबर यह है सीधे जंग के मैदान से जो मिल रही है। राजधानी कीव में भीषण जंग जारी है। रूसी युद्ध वाहन जलकर खाक हो गया है। आइए तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी जंगी दिखाई दे रहे हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये टैंक है, मिलिट्री ट्रक्स हैं जिसमें आग लग गई है। संभव है क्या पेट्रोल बॉम्ब डाला गया है या फिर रॉकेट से हमला किया है यूक्रेनी सेना ने। पुतिन ने बड़ा आरोप लगाया है, पुतिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन जैविक हथियार बना रहा था। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जैविक हथियार क्या है जो इतना खतरनाक कि पूरी दुनिया खत्म करने की ताकत रखता है। और ऐसे ही आरोप कभी चीन पर भी लगे। दरअसल जो आरोप पुतिन लगा रहे हैं वो इतने संजीदा हैं, उनका कहना है कि ये जो हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, देखिए ये जैविक लैब खुल गई है और इस लैब में आपको ज़ेलेंस्की, बाइडेन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन का कहना है, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है यूक्रेन में इस जैविक हथियार को बनाया गया है और यूक्रेन पर जैविक युद्ध की तैयारी का आरोप लगाया है। पुतिन ने अमेरिका पर हथियार बनाने में मदद का आरोप लगाया है कि अमेरिका मदद कर रहा था यूक्रेन की। अमेरिका पर $200 मिलियन की फंडिंग का इल्जाम लगाया गया है। रूसी सेना को यूक्रेन में 30 जैविक लैब मिले हैं इस तरह के। रूसी सीमा के पास जैविक हथियार बनाने का दावा किया गया। रूसी सीमा के पास ये लैब थे। पिछले महीने यूक्रेन में चलाया गया था बाकायदा ये ऑपरेशन और जैविक हथियार से इंसानों को संक्रमित किया जाता है, इंसानों को इन्फेक्ट किया जाता है इस हथियार के जरिए। इसमें बैक्टीरिया, वायरस से इंसानों पर निशाना बनाया जाता है। बिना धमाके से देश को तबाह कर सकता है यह जैविक हथियार। कम समय में बड़ी तबाही की ताकत रखता है। और आपको बताऊं 1397 में मंगोलिया ने पहली बार इस तरह के जैविक हथियार का इस्तेमाल किया था। ब्लैक सी, काले सागर में मंगोलिया ने प्लेग संक्रमित शव फेंक दिए थे, बॉडीज फेंक दी थी जिनमें प्लेग था। हुआ क्या, 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ मौत हो गई थी इससे।
1710 में रूस का स्वीडन पर प्लेग संक्रमित शव से हमला हुआ था और पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने भी इसका इस्तेमाल किया था। आपको बताऊं, दुश्मनों के घोड़े मवेशियों को इसने संक्रमित कर दिया था। सोवियत पर जापान का टाइफाइड वायरस से भी हमला किया गया था। अमेरिका, रूस, चीन समेत 17 देशों के पास जैविक हथियार है, ऐसा माना जाता है और मान्यता है कि कोरोना चीन का जैविक हथियार है। इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। आइए अब आपको इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन अमेरिका से मदद मांग रहा है। नेटो से भी मदद मांगी है यूक्रेन ने। यूक्रेन की अमेरिका से मदद की गुहार, यूक्रेन ने नेटो से भी मदद मांगी है। दुनिया के देश हमें बचाएं, ये कहना है। बताऊं आपको कि अमेरिका दरअसल डर गया है। अमेरिका क्यों खौफजदा है? अमेरिका मदद नहीं कर पा रहा है। इतनी सेना होने के बावजूद आपको बताऊं, अमेरिका की यूरोप में यूक्रेन के आसपास हजारों सैनिक मौजूद है। जरा देखिए, मैं आपके जरिए मैं आपको बता रहा हूं अमेरिकी सेना कहां कहां मौजूद है, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं है। ये देखिए जरा, यूक्रेन के आसपास आप देखिए, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, ब्रिटेन, नॉर्वे, ये वो देश हैं जहां 1 लाख अमेरिकी सैनिक अभी भी मौजूद हैं, लेकिन यूक्रेन में मदद करने को कोई तैयार नहीं है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिका से अभी और मदद करो। सुनिए जरा एक बार जेलेंस्की को। Танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення дорогою, знищуючи ворога. Всі 96 наших героїв, як ці 5. Наша вдячність всім військовим. अमेरिका और नाटो के दम पर पूरे देश को तबाह कर चुके यूक्रेन के राष्ट्रपति हर दूसरे दिन कैमरे के सामने आकर अमेरिका और नाटो से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन पुतिन के आगे खड़े होने की न बाइडेन ताकत दिखा पा रहे हैं और न नाटो में वो दम बचा है। बाइडेन हो या नाटो, पुतिन की बमबारी देखकर सब गायब हो गए। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. We are not part of this conflict, and we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, जेलेंस्की कह रहे हैं मदद करो, लेकिन बाइडेन कुछ और ही गिफ्ट भेज रहे हैं। देखिए जरा, बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को तोहफा भेजा है। ये आपके सामने बाइडेन ने भेजा है जेलेंस्की को एक स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल गिफ्ट आप देख रहे हैं, जेलेंस्की के सामने जो लैपटॉप खुला है यही स्पेशल गिफ्ट है। जेलेंस्की को नेटो IT एसेट लैपटॉप मिला है, बहुत खास तरह का गिफ्ट है ये। अब किसी भी वक्त बाइडेन से जेलेंस्की सीधे बातचीत कर सकते हैं, जिस तरह से इस वक्त बैठे हुए हैं ऐसे ही बातचीत कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस पर बाइडेन तक सीधी पहुंच है जेलेंस्की की। शनिवार को जेलेंस्की बाइडेन ने बाकायदा बात की। आपको बताऊं, स्पेशल गिफ्ट से 35 मिनट किसी भी वक्त बाइडेन से सीधे बात कर सकते हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की के पास मोबाइल एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण मौजूद है। जेलेंस्की हमेशा अपने पास रखते हैं इस संचार उपकरण को और नेटो देशों के साथ हमेशा संपर्क में रहेंगे। जेलेंस्की खतरे के वक्त कीव से निकलने में उनकी मदद करेगा। यह बाइडेन का गिफ्ट। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि रूस आम नागरिकों पर निशाना साध रहा है। 2482 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है ये। 866 टैंक, 91 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने एक और दावा किया है। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है कि रूस आम लोगों को भी निशाना बना रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन का कहना है कि रूस के सैनिक, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है रूसी हमले में 474 यानी 474 आम नागरिक मारे गए हैं। जंग में 861 नागरिक घायल हुए हैं। रूसी हमले में 200 स्कूल तबाह हो गए, 34 अस्पताल, 1500 बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो हमले कर रहा है रूस, इसके लिए बाकायदा बाइडेन पुतिन की क्राइम कुंडली बना रहे हैं, पुतिन की क्राइम फाइल तैयार कर रहे हैं। देखिए जरा उस क्राइम फाइल में क्या है। यह है क्राइम फाइल। अमेरिका का रूस पर युद्ध अपराध का आरोप है कि युद्ध अपराध में शामिल है पुतिन। रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है अमेरिका।
खार्किव में क्लस्टर बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। अमेरिका समेत 39 देशों ने जांच की मांग की है इसकी। अमेरिका रूस के खिलाफ बाकायदा एक फाइल तैयार कर रहा है पुतिन के खिलाफ। रूस के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जांच हो सकती है। रूस के खिलाफ नरसंहार के सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन ने युद्ध अपराध को बाकायदा डिफाइन किया है, परिभाषित किया हुआ है। आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध में अपराध माना जाता है। सेना से सेना लड़ती है। जानबूझकर हत्या, अमानवीय व्यवहार युद्ध अपराध में आता है। रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाना भी युद्ध अपराध में शामिल है। दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध अपराध को लेकर बाकायदा सजाएं हुई थी। आपको बताएं 10 नाजी नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई थी युद्ध अपराध में। 1946 में जापान के पीएम टोजो हिडेकी को बाकायदा फांसी की सजा हुई थी। 2012 में कांगो के सरदार थॉमस लुम्बंगा दोषी पाए गए थे और जंग में बच्चों के इस्तेमाल पर 14 साल तक की सजा है राष्ट्राध्यक्ष और उसके सेनापतियों को भुगतनी होती है। दूर मत जाइए, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने युद्ध अपराध में सूली पर चढ़ा दिया था। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जो अब तक नाटो का गाना गा रहे थे, अब कह रहे हैं भरोसा उठ गया है। जी हां, नाटो जो 30 देशों का संगठन है उससे जेलेंस्की का भरोसा उठ चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नाटो संगठन, ये सारे देश शामिल है, यूरोपीय देश, अमेरिका शामिल है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जब नाटो ये लॉलीपॉप दे रहा था जेलेंस्की को, आइए कि हमारे संगठन में जुड़ जाइए, और इसके बाद जंग शुरू हो गई। फायदा कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं जेलेंस्की? जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें अब तुम पर भरोसा नहीं है। अब तक उम्मीद थी कि ये 30 देशों का संगठन शायद हमारे लिए लड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं किया। जेलेंस्की कह रहे हैं जंग के बीच जेलेंस्की ने अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। आपको बताऊं, यूक्रेन का नाटो से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा यूक्रेन की मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार है। जेलेंस्की कह रहे हैं रूस से टकराव से बचना चाहता है नाटो, यूक्रेन को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता है नाटो, और अगर यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप नहीं बचेगा। यूक्रेन की बर्बादी के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है पूरी तरह से। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद नहीं की, उनका कहना है। 13 दिन में पश्चिम ने ठोस कदम अब तक नहीं उठाए। बमों हमलों से बचा सकते थे ये पश्चिमी देश जो मूक बधिर बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं। रूस के हमले के बाद नाटो ने मदद नहीं की है। जेलेंस्की ने बार बार नाटो से मदद मांगी है। यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है। नाटो ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया था। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। जेलेंस्की अब कह रहे हैं, सोचिए, जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम इस 30 देशों के ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर कोई विश्वास नहीं है। सुनिए जरा। Сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. जरा सोचिए, जो नाटो यूक्रेन और रूस की जंग की सबसे बड़ी वजह, उसी नाटो से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अब भरोसा उठ चुका है। जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया के 30 देशों का सबसे मजबूत संगठन ऐसे दगा दे जाएगा, लेकिन पुतिन ने नाटो को सीधी चुनौती दी और नाटो को डर है कि कहीं पुतिन उन पर हमला न कर दे। Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. We made clear for months that President Putin would pay a high price for renewed aggression against Ukraine. And this price is exactly what he is paying now. And near total isolation on the world stage. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर नाटो से जुड़ी हुई है। नाटो की पुतिन को चेतावनी। अब तक तो कुछ किया नहीं नाटो, लेकिन वार्निंग रोज दे रहा है। नाटो की पुतिन को चेतावनी है, पुतिन को परिणाम भुगतने होंगे। जुबानी जंग जारी है सरहद पार से। पुतिन युद्ध की कीमत चुकाएंगे, उनका कहना है। रूस दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। आइए जल्दी से आपको बताता हूं, कई बार बता चुका हूं, जो नए दर्शक है खास उनके लिए, कि आखिर नाटो क्या है। 30 देशों का संगठन है ये नाटो। सदस्य देशों के लिए सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके संगठन में जो आ जाएगा उसकी ये सिक्योरिटी और सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सदस्य देश पर हमले का मतलब होता है नाटो देशों पर हमला।
होगा। हमले के खिलाफ 300 देश एकजुट होकर उस दुश्मन देश के खिलाफ जुट जाते हैं। नाटो को अपनी कोई सेना इनकी नहीं है, सदस्य देश ही सेना का योगदान करते हैं। लगभग 30 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, केवल सदस्य देशों को ही सुरक्षा देता है ये नाटो। यूक्रेन अब तक सदस्य नहीं बन पाया था। नाटो की फंडिंग सदस्य देश ही करते हैं। बजट का आपको बताऊं 3/4 हिस्सा अमेरिका देता है। अमेरिका का सबसे ज्यादा शेयर है। नाटो देशों का सैन्य खर्च दुनिया का सैन्य खर्च का आधा है। बड़ी बात इसमें यह है, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बड़ी खबर यह है कि युद्ध के 13वें दिन पुतिन का बयान आया है। पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन भी झुकने को तैयार नहीं है किसी कीमत पर। युद्ध का लक्ष्य हासिल करेंगे, पुतिन का कहना है। उन्होंने कहा है कि सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, मैक्रो से बात की, नेफ्ताली से बात की, तो अब पुतिन ने 4 शर्तें रख दी हैं कि जेलेंस्की मान ले। जंग रोकने की शर्त क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन अभी जंग खत्म कर देंगे। देखिए जरा, पुतिन की शर्त यह है, पुतिन ने बताई है जंग रोकने की ये शर्तें। जेलेंस्की के सामने पुतिन की पहली शर्त यह है, यूक्रेन अपनी सैन्य गतिविधियां फौरन बंद कर दे। जेलेंस्की के सामने पुतिन की दूसरी शर्त यह है, यूक्रेन तत्काल अपने संविधान में संशोधन करे। और क्या संशोधन करे? कि वो गुट निरपेक्ष रहेगा, किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, न नाटो में जाएगा ना यूरोपियन यूनियन में। ये संविधान में लिखे, किसी भी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, ये लिखें। जेलेंस्की के सामने पुतिन की तीसरी शर्त है, तत्काल प्रभाव से क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लिया जाए। जेलेंस्की के सामने पुतिन की चौथी और आखिरी शर्त है, डोनेस्क और लुहांस्क जो पहले अभी पुतिन ने जंग से पहले स्वतंत्र देश घोषित किया था, उन्हें स्वतंत्र राज्य मानो। पुतिन की जंग रोकने की शर्त बेहद मुश्किल है। यूक्रेन का इस पर राजी होना संभव नहीं है और इसलिए संभवतः ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, युद्ध के 13वें दिन जेलेंस्की सामने आए और जेलेंस्की ने देखिए क्या कहा इन शर्तों के बाद। पुतिन के दबाव में जेलेंस्की झुके, क्रीमिया पर बात करने को अब तैयार हो गए। जो बात कह रहे हैं पुतिन, और डोनबास लुहांस्क पर भी बात करने को तैयार हो गए हैं जेलेंस्की। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, जंग के बीच बाइडेन बनाम जिनपिंग की लड़ाई शुरू हो गई है। बाइडेन पर कैसे जिनपिंग भड़क गए हैं आपको बताऊंगा। भड़कने के पीछे वजह क्या है मैं आपको बताऊं, जिनपिंग ने क्या हमला किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस बीच मिल रही है चीन को लेकर। रूस के पक्ष में खुलकर चीन आ गया है। आपको बताऊं, युद्ध पर चीन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। रूस पर बैन से दुनिया को नुकसान होगा, उनका कहना है। आइए आपको बताऊं, क्वाड की तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, क्वाड में भारत शामिल है, खुद अमेरिका शामिल है। इससे भी दिक्कत है दरअसल चीन को। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा ऑकस की। ऑकस में जो मुल्क शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है, इससे भी चीन को दिक्कत है। आइए मैप के जरिए जरा मैं आपको दिखाता हूं चीन की परेशानी क्या है। चीन की परेशानी आपके सामने है। अमेरिका दरअसल जब दूसरे मुल्क जो चीन से लगे हुए मुल्क हैं, इन तक आकर अपनी पहुंच और कोई संगठन बनाता है, तो चीन को परेशानी यह है कि आप नाटो में यूरोप को ले लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा यूरोप के देश हैं, लेकिन आप भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को जब शामिल करते हैं तो चीन की तिलमिलाहट बढ़ जाती है। चीन को लगता है कि अमेरिका हमारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। देखिए जरा, जिनपिंग का गुस्सा किस बात को लेकर है। जिनपिंग का गुस्सा है कि क्वाड और ऑकस पर अमेरिका पर भड़का है चीन। आपको बताऊं, बाइडेन पर इंडो पैसिफिक नेटो बनाने का आरोप लगाया है। दोनों संगठन का मतलब है चीन को कमजोर करना। आसियान जैसे संगठन को कमजोर करने का आरोप जिनपिंग ने लगाया है। चीन की घेराबंदी दरअसल करना चाहता है अमेरिका, जिनपिंग का कहना है, और अमेरिका पर झूठे चीनी खतरे का प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। ताइवान को लेकर गलत प्रचार कर रहा है अमेरिका। जिनपिंग ने कहा है यूक्रेन ताइवान की तुलना किए जाने से जिनपिंग भड़क गए। ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया है जिनपिंग ने। चीन को लेकर डर पैदा कर रहा है अमेरिका, यह कहना है। रूस को सबसे प्रमुख रणनीतिक भागीदार बताया है जिनपिंग ने, यानी चीन खड़ा है रूस के साथ। रूस पर यूरोपीय देशों में बड़ी फूट हो गई है। यूरोपियन यूनियन संसद में पोलैंड ने जताया विरोध। जर्मनी के फैसले पर पोलैंड का विरोध है। जर्मनी ने कल रूस के गैस और तेल पर बैन से इनकार किया था। जर्मनी को इतिहास सबक सिखाएगा, यह कहना है पोलैंड का। यानी आपस में ही अब ये देश लड़ रहे हैं। यूक्रेन को समर्थन को लेकर कुछ देशों में डर है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान यूरोप के लिए नाजुक वक्त है। उनका कहना है दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है, हर खतरे का सामना करेगा नेटो से उम्मीद है इन्हें। और अमेरिका ने कहा है कि विदेश मंत्री का कहना है कि नेटो तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस चीन में राष्ट्रपति में बातचीत हुई है। मैक्रो ने जिनपिंग से बातचीत की है, जर्मन चांसलर से भी जिनपिंग ने बातचीत की है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैक्रो ने बातचीत की है चीन के राष्ट्रपति से, जिनपिंग से बातचीत की है। जिनपिंग इससे पहले अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं बाइडेन को लेकर, अमेरिका को लेकर अपनी बातचीत, अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैक्रो को आप देख रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को, वो जिनपिंग से बातचीत कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रोमानिया की एयरबेस पर अमेरिकी विमान देखा गया है। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, खबर यह मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोमानिया के एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमान इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रोमानिया जो कि यूक्रेन का पड़ोसी देश है, और वहां अमेरिकी लड़ाकू विमान पहुंचने का मतलब है कि अमेरिका को भी यह डर है कि रूस दूसरे नेटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि नेटो देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।